हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड गेम क्लासेस में। दोस्तों, जीआईसी का प्री का रिजल्ट आ चुका है। स्टूडेंट के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर किस प्रकार से मेंस की पढ़ाई करनी है, मेंस में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का वो यही होने वाला है कि आप मेंस की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हो, किस प्रकार से अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। दोस्तों देखिएगा, प्री का एग्जाम जो है वो आपने क्वालिफाई कर लिया, 15 गुना स्टूडेंट लेने थे, ज्यादा मायने नहीं रखता है। मेनली जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो आपका मेंस का एग्जाम होगा। अगर आप मेंस में अच्छा करके ले गए तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, और अगर आप मेंस में अगर आपकी आंसर राइटिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो फिर जो है वो भूल जाइए, क्योंकि इतने सारे 15 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, कुछ अभी अभी जो है वो कॉलेज से पास आउट हुए हैं, उनकी आंसर राइटिंग एबिलिटी आपसे अच्छी है। तो आप किस प्रकार से जो है वो तैयारी कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर हम जो है वो बात करते हैं आंसर राइटिंग की, तो हमारे सामने समस्या क्या आती है दोस्तों। एक्चुअली हमें होता क्या है कि हमने जो है वो बीएड किया, फिर जो है वो प्रिपरेशन करी, और जिसकी वजह से हमारा मतलब आंसर राइटिंग जो हम अपने कॉलेज डेज में या स्कूल डेज में करते थे वो वाली एबिलिटी अब थोड़ा सा मतलब रिवीजन नहीं हो पाया उसका। आप ये मान लीजिए आप थोड़ा सा भूल गए हो आंसर राइटिंग। आपको करना क्या है, हमारे सामने सबसे पहला जो चैलेंज है कि मेन जो चैलेंज है हमारे सामने वो है मेंस की आंसर राइटिंग। आप किस प्रकार से मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हो। तो भाई चैलेंज क्या है हमारे सामने, एक ही चैलेंज है सर, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग। दूसरा चैलेंज क्या है सर, दूसरा चैलेंज है कि ठीक है हम आंसर राइटिंग कर भी लेंगे, हम क्वेश्चन कहां से लेके आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने चाहिए। दूसरा है कि क्वेश्चंस, टॉपिक के क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हम कहां से लेके आएंगे। तीसरी जो हमारे सामने समस्या आएगी कि सर ठीक है हमें जो है वो मतलब आंसर भी हम लिख लेंगे, क्वेश्चन भी हमें मिल गया है, अब हम इसे लिखे कैसे, हमें तो इतने दिनों हो गए प्रैक्टिस करे हुए, हम इसे किस प्रकार से लिखें। और अगर हमने लिख भी दिया है आंसर तो उसे फिर हम चेक कैसे करें कि ये हमारा करेक्ट है या नहीं। तो तीसरी जो समस्या आएगी आपके सामने, हाउ टू राइट, या जो है आंसर राइटिंग में ये आप जो है मेन टॉपिक बना सकते हो। क्वेश्चन हो गया हाउ टू राइट, किस प्रकार से आप जो है वो आंसर लिखोगे। उसके बाद आप जो है क्वेश्चन चेक कैसे कर पाओगे कि आपका आंसर सही है या नहीं, आंसर इज करेक्ट और नॉट, आंसर इज परफेक्ट और नॉट, परफेक्ट और नोट, आपका आंसर जो है वो सही है या नहीं। यही दो चार समस्याएं हैं, बाकी अगर आपको कुछ और लगती है आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो एक एक करके दोस्तों यहां डिस्कस करते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको बिल्कुल भी आंसर राइटिंग नहीं आती है, आपको नहीं पता है किस प्रकार से आपको आंसर लिखने, कैसे आपको आंसर लिखने हैं, तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक स्टेट पे लेके चल रहा हूं, वहीं से हम अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला जो हमारे सामने आया कि ठीक है सर हमारा एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो गया है, अभी हम क्वेश्चन कहां से लेकर आए, नए नए क्वेश्चन कहां से लेकर आए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको करना क्या है कि जो भी आपका जीआईसी का पहला एग्जाम हुआ है उसका जो प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर आप जो है वो मतलब देखना किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला हो गया प्रीवियस ईयर। दूसरा दोस्तों, जो आपका जीआईसी का मेंस है और जो जीडीसी का मेंस होता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, इसमें कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं, या जो मान लीजिए क्वेश्चन जो है आपके 60 से 70% कॉमन होते हैं। वे कॉमन क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं, उनका आंसर लिख सकते हैं। दो चीज मैंने बता दी क्वेश्चन के लिए। तीसरा, आप कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों, जो आपका ये एग्जाम होता है, जो यूपीपीसीएस में पहले ऑप्शनल होता था केमिस्ट्री का, अब हमें अगर एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पीसीएस मेंस में हमें देते थे ऑप्शनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो आप वे क्वेश्चन पेपर देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें सोल्व करने की भी कोशिश कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैं बताया 60 से 70% जो है वो एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, आप इजीली जो है क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो क्वेश्चन के लिए मैं तीन चीज आपको बताया हूं कि एक तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हो गए, जीडीसी के प्रीवियस ईयर हो गए, और यूपी पीएससी जो मतलब पीसीएस का एग्जाम कराता था, जिसमें मतलब कराता है जिसमें आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था केमिस्ट्री ऑप्शनल,
वहां से क्वेश्चन आप देखोगे तो पता चलेगा कि हाँ जो पेपर बना रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आगे आ सकते हैं। 3 चीज मैं बताएं। फोर्थ क्या है दोस्तों, अभी जो है इतना ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं हम लोग कि हमारे पास एआई है, सभी के फोन में एआई है। आप एआई में कमांड करिए कि गिव मी द 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड डी ब्लॉक, आपके पास 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। आप लिख सकते हो विच कैन बी आस्क्ड इन यूपी पीएससी जीआईसी एग्जाम, तो फिर वो उसी हिसाब से दे देगा आपको क्वेश्चन। कोई भी आप टॉपिक के क्वेश्चन डाल लीजिए, गिव मी 50 क्वेश्चन, गिव मी 20 क्वेश्चन, गिव मी 30 क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन की समस्या तो हमारे सामने खत्म हो गई कि सर क्वेश्चन की समस्या खत्म होगी, पर सर हमारे दिमाग में भी एक डाउट आया कि हम करें क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने बैठ जाएं इस टॉपिक के या उस टॉपिक को पहले पढ़ें। दोस्तों आपने जो है प्री का एग्जाम दिया है, इससे पहले भी आपने ये टॉपिक कई बार पढ़ा होगा। एक आप क्विक रिवीजन ले सकते हो कि देख लीजिए अच्छा ये चीज होती है, 1 या 2 दिन, 1 दिन काफी होता है, 1 दिन में जो है आप क्विक रिवीजन ले लेना। सपोज करिए आप केमिकल बॉन्डिंग का आंसर लिखने जा रहे हो, तो आप केमिकल बॉन्डिंग का एक बार क्विक रिवीजन ले सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मतलब किस तरह का जो है वो सिलेबस है, कुछ चीज में भूल तो नहीं गया, भूल गए हैं तो रिवाइज हो जाएगा आपका। ये हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है, जैसे मैं बताया वो क्वेश्चन जो है 20 या 25 या 30 सेलेक्ट कर लेने हैं और लिख लेने हैं। इसके बाद आता है हाउ टू राइट ए आंसर। दोस्तों आप जो है आंसर लिखना भूल चुके हो, आपको नहीं पता आंसर कैसे लिखना है, तो मेरा इसमें आपको क्या सजेशन होगा कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया कि व्हाट इज वेस्पर थ्योरी एंड हाउ कैन इट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल। आपको क्वेश्चन आ गया कि वेस्पर थ्योरी क्या होती है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को किस प्रकार से अफेक्ट करती है। तो आपको करना क्या है, सेम क्वेश्चन का फोटो आप जो है वो चैट जीपीटी या जेमिनी में डाल देंगे, आपको पूरे का पूरा वो आंसर लिख के दे देगा कि ये जो है आंसर आपका होना चाहिए। एक रास्ता। दूसरा रास्ता दोस्तों आप जो है वो पहले पढ़ लीजिए एक बार, फिर उसे लिखिए, जैसा भी आपसे लिखा जा रहा है वो लिखिए। अब जो हमें जेमिनी ने आंसर दिया है, चैट जीपीटी या एआई ने आंसर दिया है, वो आपको सेम वैसे का वैसा ही लिखना है। क्योंकि सबसे पहली चीज हमें जो है लिखने की स्पीड, हमारे जो है कुछ हम मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं, ग्रामर तो हमारी मिस्टेक्स नहीं हो रही है, वर्ड तो हमारे मिस्टेक्स नहीं हो रहे, ये चीज सुधारना होता है। ये चीज आप देख के जो है वो सुधार सकते हो। इसके बाद परफेक्ट आंसर का मैं बता दिया हूं, परफेक्ट आंसर आपको जो है वो एआई से पता चल जाएगा। एक तो हो गया ये रास्ता। दोस्तों आप जो है ये रास्ता चूज कर सकते हो और जो है अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बना सकते हो। दोस्तों एक रास्ता और है, वो थोड़ा शॉर्टकट है। वो रास्ता क्या है कि देखिए मेडकेम क्लासेस ने अभी जो है वो जीआईसी मेंस के लिए ये केमिकल साइंस लिख रखा है इन्होंने, केमिस्ट्री है, आपको जो है वो केमिस्ट्री मिलेगा, केमिस्ट्री। दोस्तों मेडकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना, ऐप में जो है वो आप कोर्स जो है वो सेलेक्ट करना अपना जीआईसी मेंस का, वहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। फी भी बहुत कम रखी गई है, 1499 1499 रुपए फी रखी गई है। इसमें हम करेंगे क्या, तो देखिए हम आपको जो है, ये मैं जो आपके सामने स्क्रीनशॉट लिया हूं, ये जीडीसी का जो हमारा मेंस का बैच चल रहा है उससे स्क्रीनशॉट लिया। इस बैच में हम करने क्या वाले हैं दोस्तों, हम आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनकी क्लास बता देंगे इसे कैसे लिखना है शुरू में, बाकी चीज आप जो है वो समझ जाओगे कि आंसर कैसे लिखने हैं। हम जैसे इसमें कोऑर्डिनेशन की बात करता हूं, इस कोऑर्डिनेशन के असाइनमेंट में दोस्तों मैं 30 क्वेश्चन लिया हूं और 30 क्वेश्चन मैं इस प्रकार से सेलेक्ट कराऊं कि पूरे कोऑर्डिनेशन में आपको जो है वो रिवीजन भी आपने नहीं करा, अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो पूरा कोऑर्डिनेशन आपको कंठस्थ हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं, ऑप्शनल के भी देखे हैं, यूपीएससी के भी देखे हैं, जियो साइंटिस्ट के भी देखे हैं, इसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी के भी प्रीवियस ईयर देखे, तब जाके मैंने ये 30 क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किए हैं, जिस तरह से बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, ये हम आपको बताएंगे ओरिएंटेशन क्लास में कि किस प्रकार से इन क्वेश्चन को लिखना है। आप ये क्वेश्चन लिख दोगे, हमारे पास एक पीडीएफ बनाकर भेज दोगे, वो पीडीएफ में हम आपको मार्क करके भेज देंगे, अच्छा आपने ये क्वेश्चन ठीक लिखा है, इसमें आप ये चेंज कर सकते हो, यहां आपकी ये गड़बड़ है। ठीक है जी, हमने भेज दिया, आपको एक रिव्यू मिल गया अपने आंसर का कि किस प्रकार से जो हमने आंसर लिखना था और हम अभी क्या मिस्टेक कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे आप ये देख सकते हो, इसका मॉडल आंसर है, ये कोऑर्डिनेशन का मॉडल आंसर मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, पार्ट वाइज कर रहे हैं, 2 पार्ट में करेंगे। 30 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन इसमें है, 20 और है, सॉरी 10 और है।
तो ये मॉडल आंसर हैं आपके, आप इनसे मैच कर सकते हो। इन्हें जो है आप इन मॉडल आंसर को डायरेक्ट एंड के दिन रिवाइज के रूप में भी आप पढ़ सकते हो। तीसरा देखिए कोऑर्डिनेशन मॉडल आंसर बाय स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट की सबसे बेहतरीन कॉपी थी, जिसने सबसे अच्छे आंसर लिखे थे, उसका हम यहां ऐड कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हो ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक का जो है ये मॉडल आंसर हो गए। क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री के मॉडल आंसर हो गए। अभी दो टॉपिक दिए हुए हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री और मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब अगर हम इनकी बात करें, चूंकि इनका जो है अभी रिजल्ट भी नहीं आया है, अभी इनके एग्जाम का भी नहीं पता है कब होगा, तो इसलिए हम थोड़ा इसमें स्लो चल रहे हैं। इनके 5 टॉपिक जो है वो हो चुके हैं। ऐसी जो है वो मेडकेम क्लासेस आपको क्या प्रोवाइड करेगा, जैसे 1 अगस्त को जो है, जैसे 31 जुलाई को आपको ओरिएंटेशन क्लास हो जाएगी आपकी, आपको बताया जाएगा किस प्रकार से क्लासें चलेंगी, किस प्रकार से आपको जो है वो आंसर लिखना है। इसके बाद 1 अगस्त के दिन आपका केमिकल बॉन्डिंग की क्लास हो जाएगी आपकी, एक लाइव क्लास होगी, उसमें क्वेश्चन एक आपको समझा दिए जाएंगे, असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चूंकि पहला असाइनमेंट है, आपको हो सकता है टाइम लगे। टाइम क्या लगे, आपको एक तो नोटबुक खरीदनी होगी, एक नोटबुक खरीद लेना A4 साइज पेपर की, और जो है 2 पेन खरीद लेना, एक ब्लैक और एक जो है ब्लू, उनसे आपको जो है वो लिखना है। जैसे यूपीएससी के लिए आती है ना, जिसमें हम मतलब नोटबुक आती है जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, सेम वही वाली आपको खरीद लेनी है। या दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऐसे A4 साइज पेपर हो ना, तो आपको क्या करना है, यहां एक लाइन खींचनी है, यहां एक लाइन खींचनी है, यहां एक लाइन खींचनी है। जितनी बड़ी स्केल होती है ना चारों तरफ से, उतनी लाइन खींच लेनी है आपको, 3 तरफ से, 1, 2 और 3, नीचे पूरा रहने देना, क्योंकि इतना ही साइज की आपको जो है वो कॉपी आंसर शीट मिलेगी। फिर यहां क्वेश्चन लिखना, देखिए क्वेश्चन यहां लिखना है और यहां आपको जो है पूरा क्वेश्चन डालना है। फिर यहां आपको आंसर लिखना है, यहां पूरा आपको जो है वो डालना है। बाकी इधर आपको कुछ नहीं लिखना होता है, क्योंकि इधर आपके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है जी, ये बात हो जाएगी आपकी। इसके बाद ये पहले इतना गैप जो रखा गया है, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए क्लासेस कराने में टाइम रखा गया है। दूसरी क्लास आपकी 4 अगस्त को होगी, जिसमें कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक हम करेंगे, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप जो है आपको करना क्या है, इस बीच में आंसर लिख के भेजने हैं, कि भाई 2 दिन आपको मिलेंगे, 2 दिन में 1 दिन रिवाइज करिए, 1 दिन जो है वो आंसर लिख के भेजिए। ऐसी 4 तारीख को दिन में आप कोऑर्डिनेशन पढ़िए, फिर आप जो है मुझे आंसर लिख के भेज सकते हैं। तो इस तरह से आपकी क्लासेस चलेंगी। तो दोस्तों दोनों आपके पास रास्ते हैं, जैसा भी आपको जो है वो उचित लगता है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ जुड़ोगे तो आपकी तैयारी जो है वो और अच्छे से हो पाएगी। तो आपका जो भी डाउट था कि सर आंसर किस प्रकार से लिखने हैं, कि सर जो है वो क्वेश्चन कहां से लेके आने हैं, सर हमें नोटबुक कौन सी खरीदनी है, और पेन का ध्यान रखना, थोड़ा मोटी निब का 0.7 mm का जो है वो पेन खरीदना, जिससे राइटिंग स्पीड भी तेज होती है और आपकी नोटबुक पूरी भरी हुई होनी चाहिए। आप जल्दी जल्दी जो है वो ज्यादा लिख सकते हो, क्योंकि मेंटेलिटी होती है जितना ज्यादा लिखा है उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जितना फिर जो है 2 चीज होती है, एक तो ज्यादा लिखना, दूसरा होता है क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी, आपको दोनों मैनेज करके चलना है। आपको बिल्कुल भी जो है ये नहीं कि क्वांटिटी तो आपने बहुत ज्यादा लिख दी, क्वालिटी आंसर की खराब है, या आपने जो है वो क्वालिटी तो बहुत अच्छी लिखी है, 2 पेज में आंसर लिखना था आप 1 पेज में कर दिए, नहीं, जितनी जगह है उतने में आपको लिखना होगा। तो दोस्तों किसी का कुछ भी डाउट है तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि सर ये बात हमें पूछनी है। आप जो है वो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप मेरा कांटेक्ट नंबर 8218784127 इस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए। तो इतनी बात थी जो मुझे आपसे करनी थी। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों कोई भी आपका सजेशन हो, सुझाव हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। थैंक यू।